नमस्कार, आप सभी का News+21 में स्वागत है। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, ये पहली बार हो रहा है कि आपको टीवी के साथ साथ आज भगवान के इस आशीर्वाद, इस महायज्ञ में आप लोग पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ आज भोरम देव के इस इतिहास और संस्कृति को समझेंगे। हमारे साथ जो है JS ठाकुर जी मौजूद है, जो पिछले 11 वर्षों से यहाँ पर महाप्रसाद अमृत रूपी बाबा का प्रसाद जो है, बाबा का आशीर्वाद प्रदान करने के बाद यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका News+21। थैंक यू, धन्यवाद। यह पहली बार हो रहा है जब बाबा के इस पावन स्थल पर जो है दर्शन के साथ साथ यहाँ के इतिहास को भी लोग समझेंगे। जरा आप बारीकी से समझाने का प्रयास कीजिए। मैं पूरी प्रयास करूँगा। हम लोग जॉइन हैंड्स परिवार एक बना है यहाँ पर कवर्धा ज़िले में। हमारे मित्र और साथी पहले अमरनाथ जाते थे, अभी भी जाते हैं। हमारे दो साथी इस साल भी गए थे। तो वहाँ से आने के बाद जब चर्चा हुई दोस्तों के बीच में, स्वाभाविक है होती है, बैठे थे तो हम लोगों ने चर्चा किया कि क्यों ना हमारा अति प्राचीन मंदिर यहाँ भगवान भोलेनाथ के रूप में भोरम देव यहाँ स्थित हैं, हमें उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। मित्रों ने तय किया कि क्यों ना हम भी यहाँ उनका महाप्रसाद वितरण की व्यवस्था करें। सब लोगों ने मिल कर के ये तय किया। फिर यहाँ आए, देखे भगवान शिव का मंदिर आए, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने छोटा छोटा प्रयास करके अपने स्वयं के प्रयास से एक शुरुआत किया। यहाँ सबसे पहले पोहा, जलेबी और चाय पहले साल शुरू किए। खूब अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों का खूब आशीर्वाद मिला। हमने सोचा कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये तो प्रदान करते हैं कि जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि थकावट हो जाती, लाइनों में लगे प्रसाद के माध्यम से कुछ ना कुछ एनर्जी मिल जाती। अब इतिहास पे चलेंगे। हटकेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव, अमरकंटक महादेव और उसके बाद भोरम देव का नाम आता है। खजुराहो क्यों कहा जाता है, कुछ बताएंगे? ज़रूर। देखे होंगे आप खजुराहो में जो मंदिर है, यहाँ का जो शिल्पकला है उसी प्राचीन तरीके से, जिसको प्रागैतिहासिक काल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 11वीं सदी का है। ये निश्चित समय तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो यहाँ की श्रुति है, स्मृति में लोगों के आ जाती है, जो सुन करके उसको श्रुति स्मृति बोलते हैं। उस तरीके से यहाँ का जो मंदिर का महत्व है, कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब 6 महीने की रात किसी समय हुई थी, उस समय यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ था। और आप देखेंगे मंदिर में कलश नहीं है। ऐसी मान्यता है कि उस समय जो भी विधि रहा होगा, ये नागवंशी राजाओं का मंदिर है, नागवंश से संबंधित है ये। तो उस समय ऐसी किंवदंती है कि जितने यहाँ राजा से लेकर के उनके कारीगर और जितने सैनिक और सेवा करने वाले, काम करने वाले मंदिर निर्माण में लगे थे, सभी दिगंबर रूप में थे, भगवान भोलेनाथ के रूप में, जैसे बोलते हैं निर्वस्त्र दिगंबर। और ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि कोई रानियां इस निर्माण के दौरान या महिलाएं ना आ जाएं, जब निर्माण पूर्ण हो तब यहाँ आए, ऐसी मान्यता थी। उस समय उन्होंने निर्माण कर रहे थे। लगभग 4-5 महीने हो गया, मंदिर काफ़ी बन गया। रानियों को बेचैनी होने लगी कि हमारे राजा अभी तक आए नहीं। सैनिकों की पत्नियां वहाँ थी महल में, उनको बेचैनी होने लगी कि कर क्या रहे हैं ये, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, उनकी भोजन व्यवस्था क्या है, कैसा है। वो छुप करके आना चाह रही थी। और राजाओं की व्यवस्था, फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी अद्भुत थी कि काम बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक पता चला कि रानियां आ रही हैं। अच्छा। तो वो तुरंत निर्माण रोक दिए और चले गए छोड़ के। तो जितना निर्माण हुआ, कलश नहीं चढ़ पाया था और जो भी उनकी फिनिशिंग करनी थी वो फिनिशिंग नहीं हो पाई। इसलिए आप देखेंगे कि खजुराहो के मंदिर में जो फिनिशिंग है, ऊपर कलश भी लगा है, यहाँ कलश नहीं है। ये एक किंवदंती ये भी है कि कहते हैं कि युद्ध हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था कि जिसमें कलश था लेकिन टूट गया, ऐसा कुछ है? इसका भी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं यहीं लोकल बिलोंग करता हूँ, मेरे पूर्वज भी यहाँ आते रहे हैं। हमने भी ऐसा सुना है, जब अंग्रेज़ों का समय आया तो इस मंदिर में अकूत खजाना था, अकूत। फिर नागवंशी राजाओं का फिर कहना ही क्या है, चमत्कारी मंदिर। हनुमान जी बगल में विराजमान हैं, उनकी सुरक्षा के रूप में बजरंग बली हैं, उनके रहते क्या हो सकता है।
तो आप यहाँ मंदिर में सामने देखेंगे गोल चक्र टाइप दिखता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने भी खजाना लेना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि मंदिर को ध्वस्त करके खजाना निकाल लिया जाए। इधर सामने जहाँ लोहे का गेट है, गार्डन है, उस तरफ से उन्होंने तोप लगाया और उससे फायर किया, तो यहाँ एक मूर्ति थी, वो मूर्ति उखड़ के निकल गई। मंदिर को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी की खुदाई करने की कोशिश किए, नहीं हटा पाए हनुमान जी को। हनुमान जी भी यहाँ सिद्ध है, देखेंगे यहाँ के हनुमान जी के हाथों में शिवलिंग बना हुआ है, आप देखेंगे हाथ, ऐसी मूर्ति कहीं मिलेगी नहीं आपको। अच्छा, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। आपके पूर्वजों ने खजाने के बारे में बताया, तो बता दीजिए, बहुत सारे श्रद्धालु हैं, सबका उद्धार हो जाए। खजाना तो ये है, मेरी मान्यता ये है कि भगवान से आप जो मांगोगे वो देंगे, इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए। सारी सृष्टि का मालिक है वो, तो वो खजाना कौन, कुबेर उनका तो सेवक हैं, उनसे आप क्या मांगेंगे, सब मिलेगा। यानी अंग्रेजों को जो सूचना पहुंचाई गई थी वो आर्थिक वाली नहीं थी, एक्चुअली कन्फ्यूजन हो गया अंग्रेजों को। अब धन था भगवान का, लोग समझ बैठे कि वो तो बैंक वाला धन है। अंग्रेज़ों की बुद्धि अंग्रेजियत तक ही है। हमारी धर्म संस्कृति को समझने के लिए अभी उनको सैकड़ों साल लगेंगे, सैकड़ों साल लगेंगे, हमारी ऐसी मान्यता है। हमारा हिंदू धर्म और भगवान भोलेनाथ का जो आप महाशिव पुराण की कथा सुने, जो कोई भी उनका सुनिए आप, आज जो चिकित्सा विज्ञान लगा हुआ है, पैरासीटामोल दे देता है बुखार उतारने के लिए, ऐसी कोई दवा नहीं है जो आपके घर का मानसिक समस्या दूर कर सके। मेंटल डॉक्टर के पास जाओगे, भर्ती कर देगा, कोड़ा मारेगा, दवाई खिलाएगा, ठीक हो गए नहीं हो गारंटी नहीं है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का ऐसा मंत्र है, यहाँ सिद्ध मंत्र है, आप उनके मंत्रों का उच्चारण करिए, बेलपत्री गंगा जल चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी, मानसिक बीमारी दूर होगी, संकट कष्ट विपत्ति दूर होगा। इसके अनेक उदाहरण यहाँ मौजूद मिलेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, चलते हैं थोड़ा इतिहास की ओर फिर से। शिव के साथ साथ यहाँ गणेश की भी खूब पूजा होती है। जो है गणेश के इस पूरे मंदिर प्रांगण में किस प्रकार से संरचना है, विष्णु की किस प्रकार से संरचना है, और लक्ष्मी का भी कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का भी कुछ रूप है, जरा बताइए उसको। देखिए, मैंने शुरू में इसका इतिहास बताया आपको कि अधूरा रह गया, फिनिशिंग नहीं हो पाई। ठीक है, आज भी जो बाजू में देवी माँ का मूर्ति लगा हुआ है मंदिर के तालाब साइड, वो मूर्ति आसपास की पहाड़ियों में स्काउट गाइड के लोगों को मिला। मतलब निर्माण अधूरा था उस समय, पता नहीं और क्या क्या यहाँ निर्माण होने वाला था, वो तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये जो पहाड़ियाँ आसपास देख रहे हैं, उसमें ये मूर्ति मिली। इतनी दिव्य मूर्ति है वो, जिसको आप अगर उसका वस्त्र हटा के देखेंगे तो माँ गोदी में बच्चा लिए हुए उस मूर्ति में है। बहुत से लोगों को पता नहीं है। ये जो मूर्ति बाजू में है देवी माँ की, तो वो मातृ रूप में उपस्थित है यहाँ। माता पार्वती हम माने, दुर्गा माने, जो भी नौ दुर्गा हैं जिस रूप में माने, तो यहाँ भैया अनंत कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ हैं, सब कुछ समेटे हुए। भोरम देव अपने आप में जो है संस्कृति और पुरातत्व का पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं, जब बात प्रकृति की होगी, जब बात यहाँ के पुरातत्व की होगी, तो देश भर में इसकी प्रशंसा होगी। एक सवाल और लूँगा, तालाब का क्या रहस्य है? अभी आप कुछ देर पहले जो है कुछ जिक्र कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी। ज़रूर, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। जैसे आपने कहा कि यहाँ क्या खजाना है, मान्यता ऐसी है कि एक पारस पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। बचपन में हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, राजा जी उसको श्राप देते हैं और उसके बाद जो है बेटी को छूता है तो बेटी जो है सोना हो जाती है। तालाब को छू सोना हो जाएगा या मैं सोना हो जाऊँ? ज़रूर, मैं इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, जो किंवदंतियाँ हैं, जो हमने सुनी है पूर्वजों से कहानियाँ, वो कहानी मैं आपको दोहरा देता हूँ। सच्चाई कितनी है वो भगवान भोलेनाथ जाने और इस देश के लोग जाने, दुनिया के लोग जाने। यहाँ कहते हैं कि पहले जब आते थे लोग मंदिर दर्शन के लिए, तो तालाब में जैसे कमल का पत्तियाँ है रखी हैं, ऐसे थाली और बर्तन तैरते रहते थे। चमत्कारी स्थान है ये, तांत्रिक शक्तियों का स्थान है, तांत्रिक सिद्धियों का स्थान है। तो वहाँ तालाब में बर्तन तैरते हुए लोगों को मिलते थे, जो श्रद्धालु यहाँ आते थे, तो वो उस बर्तन से अपना भोजन बनाते थे
भोजन करते थे, मंदिर दर्शन करते थे, जब तक रुकना रुकते थे और जाते समय बर्तन साफ करके उसी तालाब में रख छोड़ जाते थे। ये तो भोजन की व्यवस्था हुई। अब पारस पत्थर की बात जो है, जब यहाँ के राजा से आप पूछ सकते हैं, कवर्धा राजा भी उनके हैं संतान अभी हैं। पहले इनके धर्मराज सिंह जी जो थे और उसके पहले जो राजा थे, उन्होंने सोचा कि भाई पारस पत्थर क्यों ना हम ले आएँ ताकि लोहे को सोना बना लें। उन्होंने हाथी के पैर में लोहे का संकल बांध करके पूरे तालाब में चलाया। तो कहा जाता है कि कुछ कड़ियाँ सोने की हो गई थी, लोहे की जो जंजीर थी उसकी कुछ कड़ियाँ सोने की हो गई थी। तो फिर प्रयास तो किया, खाली भी कराया डैम, तालाब खाली भी कराया, लेकिन पारस पत्थर की पहचान किसी को होती नहीं। वो जान नहीं पाए कि कैसा है, या भगवान शिव की मर्जी नहीं थी कि वो उनका खजाना पा सकें। तो इस तरीके से यहाँ ऐसी मान्यता है लोगों की, तालाब में वो पारस पत्थर है। अच्छा जीएस ठाकुर जी, हम लोग कहीं पे भी निकलते हैं तो खूब रिसर्च करते हैं, खूब डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन आपने जो इतिहास बताया है किसी पन्ने में नहीं है जो है। कैसे अध्ययन किया, कहाँ से सब कुछ ग्रहण किया जो है, पिताजी ने आपको बताया होगा, कैसे सब कुछ संकलित किया आपने? देखिए, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मुझे सेवा करने का मौका मिला था और ये जो मंदिर का प्रांगण है आसपास, छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने नोटिफाइड कराया, मेरे कार्यकाल में हुआ। लोगों को पर्यटन की व्यवस्था भी हुई, यहाँ वाइल्ड लाइफ भी हैं। मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा कि जिस क्षेत्र में मैं काम करूं वहाँ के बारे में कुछ जानूं। मैंने ये नहीं कह सकता मैं कि किसी धर्म, मैंने शुरू में कहा श्रुति स्मृति, हमारे जो वेद पुराण हैं उसमें ऋग्वेद जो है ये श्रुति के आधार पर निर्मित है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो 4 वेद हैं उसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। और उस ज़माने में लोग जैसे बच्चे को याद करा देते थे, अभी प्रार्थना भगवान शिव की याद करा देते हैं बच्चों को, वो आके यहाँ प्रार्थना गाते हैं। इस तरीके से गायन के माध्यम से वो एक दूसरे के ऊपर आया और उस तरीके से आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता गया। बाद में लिपिबद्ध करने की व्यवस्था हुई, तो वो लिपिबद्ध क्या क्या चीज़ कौन कौन कवि कर पाया, कौन नहीं कर पाया, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, भगवान की कृपा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा, इतिहास और यहाँ के तमाम वो चीज़ें जो लोगों से अब तक छूटी हुई थी आपने बताने का पूरा प्रयास किया। आज जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए थे उनको काफ़ी खुशी हुई होगी कि आखिरकार जीएस ठाकुर ने यहाँ के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और तमाम वो धरोहर जो अब तक छिपी हुई थी उनको बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रद्धालुओं का जो जिस प्रकार से आप लगातार जो है सेवा भाव प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जिले, चाहे वो बालाघाट हो, चाहे वो मैनगढ़ हो, तमाम ऐसे जिले जो है खास करके बलरामपुर, सूरजपुर, उन लोगों से भी बातचीत हमने करने का प्रयास किया। कुछ मध्य प्रदेश से भी लोग पहुंचे हुए, तो ऐसे में इतने दूर से आए हुए लोगों को जो है इस सेवा भाव प्रदान करना आपकी टीम, आपके पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ प्लस 21 देती है। साथ ही यहाँ पर जो फोर्स के लोग जुटे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद देती है। प्रकाश कोरी एसडीएम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि पूरी शालीनता, विनम्रता, सहजता के साथ इस पूरे प्रांगण को जो है सजाकर जो है आज बाबा का दर्शन श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है। सभी का जो है न्यूज़ प्लस 21 बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। आने वाले समय में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप अपने जैसे तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कैमरामैन हरीश राव के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।